जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु परम कारुणिक भगवान अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर के दिव्य संरक्षण में अनेकानेक दैवीय शक्तियों के दिव्य प्रांगण में माता गंडकी नदी के पावन तट पर सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के इस परम पुनीत पावन सुअवसर पर व्यासपीठ के समक्ष विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, आप सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को सदैव दंडवत करते हुए मंदिर प्रांगण में विद्यमान प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उपस्थित समस्त दैवीय शक्तियों को प्रणम्य करते हुए विज्ञान के माध्यम से वर्तमान में एवं भविष्य में इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, इस आयोजन का शुभारंभ करने वाले समस्त विप्रवृंद एवं भगवान के गुणों की चर्चा में और भी अधिक सजावट और भी अधिक श्रृंगार का स्वरूप प्रदान करने वाले मंच पर हमारे साथ विद्यमान हमारे सभी संगीतज्ञ आत्मीय बंधुओं, आप सभी को नमन वंदन करते हुए आइए आज के इस परम पुनीत पावन सत्र का शुभारंभ करते हैं। सभी दोनों हाथ ऊपर उठावें, एक साथ भागवत भगवान का जय घोष करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। साथियों, थोड़ी ही देर पहले मन में एक भाव जगा। माता जी का नाम कृष्णा है। हाँ जी, कृष्णा टाइटल से अपने को मतलब नहीं है, नाम से ही मतलब है। कृष्णा शब्द कई लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है,
एक तो कृष्णा वो है जो जगत नियंता है, जो जगत का पालन करने वाला है, जगत को पोषित करने वाला है। एक कृष्णा वो है जो भगवान की बहन है, द्रौपदी, उसे भी कृष्णा ही कह करके पुकारते हैं। एक कृष्णा वो गोपियां हैं जो कृष्ण के रंग में रंगी हुई हैं, वो भी कृष्णा ही है। एक कृष्णा स्वयं राधा रानी है, साक्षात। यदि कृष्ण स्वरूप हैं तो राधा लावण्य है, यदि कृष्ण परमात्मा है तो उस परमात्मा की शक्ति कृष्णा है। यदि कृष्ण में भगवत्ता है तो फिर भक्तों पर कृपा कृष्णा की ही होती है। तो मैं ये चिंतन कर रहा था, क्या सुंदर संयोग है, जिस संकल्प के साथ हम बैठे हैं उस संकल्प में भी कृष्णा है। कृष्णा का ही संकल्प है, कृष्णा के लिए है, कृष्णा के द्वारा है और कृष्णा का ही है। ऐसा सुंदर संयोग जन्मों जन्मों की तपस्या से ही बन करके आता है। कोई जीवन भर तपे और फिर उस तप का प्रभाव क्या हुआ, उस तप का परिणाम क्या हुआ, उस तप का प्रतिफल क्या हुआ। तो मैं व्यासपीठ से मुक्त कंठ से ये कहना चाहूंगा कि उस तप का परिणाम ये है, कृष्णा के लिए, कृष्णा के द्वारा, कृष्णा को ही समर्पित यह दिव्य कार्यक्रम जो आज किसी तप का प्रभाव, किसी तप का परिणाम ही दृष्टिगोचर होता है। मैं आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बजा करके माता जी के इस दिव्य संकल्प को हम सब साकार करें। हम सबका सौभाग्य है साथियों, जीवन में हमारे भी जब कुछ पुण्य उदय हो जाते हैं तो परमात्मा की अति प्रिय आत्माएं टहलते घूमते हमारे बीच में आ जाती हैं। क्योंकि वो हमारे जैसी होती हैं, हमारे बीच में होती हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। पर वास्तविकता ये है कि यदि द्रौपदी को भी कृष्णा कहते हैं, यदि गोपियों को भी कृष्णा कहते हैं, यदि राधा को भी कृष्णा कहते हैं और स्वयं भगवान भी कृष्ण हैं, तो निश्चित रूप से ये कृष्णा भी भगवान के द्वारा भेजी ही होगी। और आज हम सभी उस कृष्णा के ही माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करने की भूमिका निभा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए आज हम सभी भगवान की उस दिव्य कथा को माध्यम बना करके कृष्णा की कृपा से कृष्ण को प्राप्त करने का भाव करें। ये प्रतीत होता है साथियों कि जो कथा है, ये कथा साक्षात स्वयंवर है। स्वयंवर के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, देखा है कहीं, देखा हो या ना देखा हो, पर रामायण में तो देखा ही होगा। भगवान राम का स्वयंवर हुआ है, माता सीता का स्वयंवर हुआ है धनुष यज्ञ में। वो धनुष यज्ञ है और ये ज्ञान यज्ञ है। वहां माता सीता भगवान का चयन करती हैं
और यहां भक्ति भक्तों का चयन करती है। स्वयंवर में बहुत सारे लोग आकर के बैठ जाते हैं, कई राजा, कई महाराजा, एक से एक प्रतापी, एक से एक यशस्वी, एक से एक बलशाली, एक से एक प्रतिभावान, पर सीता सबका वर्ण नहीं करती। वो किसका वर्ण करती हैं? जो सब में श्रेष्ठ होता है, जो सबका सिरमौर होता है, जिसके आने से सारे प्रकाश धूमिल हो जाते हैं, जो हजार मनकों में हीरे की तरीके से अकेले चमकता है। उस भगवान का, उन भगवत स्वरूप का माता सीता ने चयन किया है। उसी प्रकार इस ज्ञान यज्ञ में इन तमाम बैठे हुए श्रोताओं के मध्य कोई एक ही ऐसा होगा जिसे भक्ति महारानी चयन करें और उस भक्त का चयन करके उसे भगवान से मिला दे। प्रयत्न सबका होता है, अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अपने अपने प्रभाव के आधार पर हर व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। वहां पर शिव जी के धनुष को तोड़ने की बात है। शिव का जो धनुष है वो क्या है, उसके दर्शन को समझिए। शिव का धनुष साक्षात अभिमान का प्रतीक है। उस अभिमान को जो नष्ट कर दे, उस अभिमान को जो भ्रष्ट कर दे, उस अभिमान को जो तोड़ दे, उसे ही भक्ति चयन करती है। क्योंकि भक्ति के पथ पर सबसे बड़ी बाधा अहंकार की होती है। अहंकार जब पिघलता है, अहंकार जब द्रवित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब जीवन में भक्ति का जागरण होता है। जिसका अभिमान टूट जाए उस शिव धनुष की भांति, उस अभिमान के टूटने पर ही जीवन में भक्ति का जागरण होता है। जो उस अभिमान को तोड़ता है, भक्ति रूपी सीता उसी व्यक्ति का चयन करती है, उसी व्यक्ति को स्वीकार करती है। वहां तो उस अभिमान को तोड़ने वाले स्वयं भगवान हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि बिना अभिमान को तोड़े सीता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। सीता ही भक्ति है, सीता ही शक्ति है, सीता ही शांति है। शास्त्र कहता है शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता ही सब कुछ है। जिस कृष्णा की मैं बात कर रहा हूं वही सीता ही है। वो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है, जो जिसका वो चयन कर ले उसे फिर भगवान कभी ठुकरा नहीं सकता। उसे तो भगवान मिल ही जाएंगे। जिसके जीवन में भक्ति महारानी का आगमन हो जाए, भगवान उससे दूर नहीं हो सकते। पर भक्ति चयन किसको करेगी? भक्ति उसी को चयन करेगी जो अभिमान रूपी शिव धनुष को तोड़ेगा, जो अपने अहंकार को मिटाएगा, अपने अहंकार को गलाएगा, और उस अहंकार को गला करके जो इस प्रांगण में अगले 7 दिनों तक विद्यमान रहेगा, वास्तव में भक्ति उसी का चयन करेगी। और जब वो चयन कर लेगी तो उसे भगवान से मिला भी। यही है स्वयंवर। कथा का ये जो पांडाल है, इसे ही आप धनुष यज्ञ समझिए, इसे ही आप वो दिव्य प्रांगण समझिए जो महाराज जनक के यहां धनुष यज्ञ हुआ होगा। हम लोग भी मिथिला के निकट ही बैठे हैं। मिथिला क्षेत्र ही है, इधर काशी है, इधर मिथिला है, और उधर अवध है। मिथिला के निकट में है और इस दिव्य प्रांगण में बैठे हैं। तो इस ज्ञान यज्ञ को ही धनुष यज्ञ समझिए। अपने अभिमान को ही शिव धनुष समझिए। जैसे वो शिव धनुष टूटा, वैसे ही अपने अभिमान को तोड़िए, नष्ट करिए, अपने अहंकार को समाप्त करिए। जैसे ही वो अभिमान टूटेगा, फिर वो सीता जो भक्ति है, जो शक्ति है, जो कृष्णा है, वो आकर के आपका चयन करेगी। और जब आपका चयन हो जाएगा तो फिर भगवान से आपका मिलन हो जाएगा।
क्योंकि जिस जिसका चयन हुआ है उसको मिलने से कोई रोक नहीं पाया। भागवत महात्म्य में भक्ति महारानी की कथा आती है कि जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य कमजोर हैं और उनको नारद जी ने कथा सुनाई है, भागवत महापुराण का पारायण कराया है। सनत कुमारों को हरिद्वार क्षेत्र में आनंद नाम के तट पर वटवृक्ष के नीचे महाभागवत का आयोजन किया और उस आयोजन में जब भक्ति महारानी का आगमन हुआ तो भक्ति महारानी ने प्रश्न किया है कि मैं आ तो गई हूं पर मेरा स्थान कहां है, मैं कहां बैठूंगी। नारद जी ने निवेदन किया है कि देवी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप यहां बैठे हुए भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए और जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती है उसे उसी क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति महारानी ने आश्वासन दिया कि जो लोग कथा के पांडाल में आकर के बैठेंगे और अभिमान रहित होकर के बैठेंगे, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ बैठेंगे, उनके ही हृदय में भक्ति का आगमन होगा। और कथा ही ये प्रमाणित करती है कि जैसे ही समस्त भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी ने स्थान ग्रहण किया, उसी क्षण उस दिव्य स्थल पर चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण प्रकट हुए। सबने नारायण से प्रार्थना की है कि भगवान जहां आपकी कथा हो और जहां भक्ति महारानी विराजमान हो, आप आश्वासन दें कि आप वहां अवश्य पधारेंगे। भगवान ने कहा है नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, न मैं वैकुंठ में रहता हूं न योगियों के हृदय में रहता हूं। मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा नाम का संकीर्तन करते हैं, मुझे गाते हैं, मुझे भजते हैं, मैं वही जाकर के स्थान ग्रहण कर लेता हूं और मेरे भक्त मुझे वही पा जाते हैं। देश काल दिश विदिश हूं माही, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कालखंड नहीं है जहां भगवान विद्यमान न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पर प्रेम कब आएगा? जब जीवन में अभिमान नष्ट हो जाएगा। माता के जीवन में यदि अहंकार हो तो वो पुत्र को प्रेम नहीं दे पाएगी। पत्नी के जीवन में अहंकार हो तो वो पति को समर्पण नहीं कर पाएगी। शिष्य के जीवन में अहंकार हो तो वो शिष्य नहीं बन सकता। भक्त के जीवन में अहंकार हो तो वो भक्त कहला नहीं सकता। उसी प्रकार श्रोताओं के जीवन में यदि अहंकार हो तो उन्हें कथा का लाभ नहीं मिल सकता। उस अहंकार को त्यागने पर ही वो दिव्य प्रेम प्राप्त होगा, जिस प्रेम के नाते परमात्मा प्रकट होता है। वो अहंकार जैसे जैसे मिटेगा वैसे वैसे भक्ति बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे भगवान का जीवन में अवतरण होता चला जाएगा। यही कथा पंडाल ही भगवान का स्वयंवर है। इस पंडाल में ही हमारा भगवान से मिलन हो सकता है। इस पंडाल में ही ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अपने अभिमान को चूर चूर कर देना है, क्योंकि अगले 7 दिनों तक ये दिव्य प्रयोग हम सबको करना है। इतना आसान भी नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, मन के मंदिर में भक्ति को बिठाना सबके बस की बात नहीं है। जो ऐसा कर लेता है उसे इन्हीं 7 दिनों में भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान से मिलन हो जाता है। कभी कभी मुख्य यजमान भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, कभी कभी मुख्य वक्ता भी भगवान से वंचित रह जाता है। लेकिन उन श्रोताओं में विराजमान अनेकों लोग जो अपने हृदय को अभिमान रहित कर लेते हैं, वो सहज ही भगवान को पा जाते हैं। कोई वक्ता यदि भगवान की कथा कह रहा हो तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसने भगवान को पा लिया है।
अभिमान उसके भीतर भी हो सकता है। जिसने मुख्य आयोजन किया, जो मुख्य यजमान है, जिसने ये सारी व्यवस्थाएं बनाई होंगी, कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें भी अभिमान आ जाए कि मैं करा रहा हूं, मैंने ये व्यवस्थाएं की है। लेकिन उन तमाम श्रोताओं के बीच में किसी कोने में कहीं जमीन पर पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ बैठा हुआ कोई प्राणी, मनुष्य नहीं, कोई प्राणी, वो किसी भी योनि का हो, वो बड़ी सहजता से भगवान को पा जाता है। महात्मा की कथा है, गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई धुंधकारी को, धुंधकारी के साथ पूरे गांव वालों ने सुनी है, पर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति मिली, मोक्ष मिला। इसलिए क्योंकि उसने अहंकार को त्याग दिया, उसने अपने समस्त विकारों का त्याग कर दिया, समस्त विषय भोगों का त्याग कर दिया, तब जाकर के उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वरना सुनते अनेकों लोग हैं पर पाता कोई कोई है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है। हो मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। दोनों हाथ से तालियां बजाते हैं, भावपूर्वक दोहराइए, सब कुछ भूल जाइए, केवल अपने इष्ट को याद करिए। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तक ममता है इस जिंदगी से, जब तक ममता है इस जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। ममता है इस जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना। बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है।
संकट पड़े मन ये डोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले। सर्प संकट पड़े मन ये डोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले, सर्प संकट पड़े मन ये डोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले, लिपटे खंभे से प्रहलाद बोले। चढ़ के एक बार, चढ़ के एक बार, चढ़ के एक बार जो उतर जाए, चढ़ के एक बार जो उतर जाए, दरअसल वो भी भक्ति नहीं है। चढ़ के एक बार जो उतर जाए, दरअसल वो भी भक्ति नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। संत कहते हैं नागिन है माया, संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया, इसने सारा जगत काट खाया। राम का नाम, राम का नाम है जिसके मन में, राम का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। राम का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाया, मन के मंदिर में प्रभु को बसाया, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाया, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति भी सस्ती नहीं है, भक्ति भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं
वत्सल भगवान की जय। मन के मंदिर में जो बसा ले वही कृष्णा है, और जो ना बसा पावे वो तृष्णा है। तो मन के मंदिर में बसाना, पर मन के मंदिर में कब बसेगा? खेलना पड़ता है जिंदगी से। देखो, खेलना पड़ा ना जिंदगी से, खेल लिया, खेलने के बाद जिंदगी का तो पता नहीं, पर जिंदगी का जो मालिक है वो मिल गया, और इस जन्म में जो नाम मिला था वो नाम सार्थक हो गया। तो सीधी सी बात है, जिसके मन के मंदिर में गोविंद बैठ जाएं वही कृष्णा है, अन्यथा सब तृष्णा है। तो अपने मंदिर में भगवान को बिठाना आसान नहीं होता, और जिसने अपने मन के मंदिर में बिठा लिया, स्वयंवर में उसी का चयन हो जाता है, उसी को गोविंद स्वीकार कर लेता है। फिर उसका इस जमाने में, इस दुनिया में आने जाने के सारे चक्कर समाप्त हो जाते हैं। वो शांत, वो स्थिर, वो कैवल्य को प्राप्त हो जाता है और भगवान में ही विलीन हो